हिमाचल प्रदेश में बहुत ऊपर हो गया। मनरेगा के तहत जो रोजगार के अवसर पंचायतों द्वारा पैदा किए जाते थे, उन अवसरों को समाप्त कर दिया गया है। पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था, कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था, गांव में रहने वाले युवा रोजगार के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था, महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करते थे। कोरोना काल में अगर इस देश में किसी योजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए, वो मनरेगा थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया है। समाप्त करने का मतलब ये है कि उसका नामकरण तो बदला ही है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अब पंचायत प्रधानों के हाथ में वो शक्तियां नहीं रहेगी, पंचायत सेक्रेटरियों के हाथ में वो शक्तियां नहीं रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये योजना इसलिए बनाई थी ताकि जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसको घर दरवाजे पर रोजगार मिले, और इसमें सारा धन का प्रावधान जो था वो भारत सरकार द्वारा किया जाता था। जिस समय ये बिल पास हुआ तो विश्व का एक ऐसा बिल था जहां घर दरवाजे के पास 2 किलोमीटर के दायरे में रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। अगर अवसर पैदा नहीं होंगे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना पिछले 20 साल से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव में रहने वाले युवा साथी हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं मनरेगा में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी, जो युवा, जो बुजुर्ग गांव में रहकर अपने परिवार का पेट पालते थे, अब उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी है। हिमाचल प्रदेश संगठन की तरफ से आज 2 घंटे का धरना दिया गया था, जिसमें हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रजनी पाटिल जी भी उपस्थित थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कई बार इनके नेता आके कहते हैं कि हमने 90 टन हिमाचल को मिलेगा। जो मनरेगा थी, जो पिछली मनरेगा थी, उसमें 100% हमको भारत सरकार से मिल रहा था। अब जो इनकी जो नई योजना है जिसका नाम इन्होंने जी राम जी दिया है, उसमें इन्होंने 90 टन का वो 90 टन का 90 टन का एक उन्होंने कंडीशंस लगा दी है, जिसमें 90% जो दिहाड़ी है वो देंगे, 10% हमारे उससे देंगे, क्योंकि 100% हमारी सरकार उसको देती थी। तो इस कंडीशंस को भी लगाकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ कुठाराघात किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मनरेगा में अब जो गांव के कच्चे रास्ते बनते थे, तालाब बनते थे, छोटी छोटी योजनाएं बनती थी, उसको सबको भी इस योजना के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में 2 घंटे का आज के दिन उपवास रखा है।